हेलो, आई एम कल्पिता सिंह। आज हमारा टॉपिक है इंडस रिवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस रिवर सिस्टम इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर बेसिन। रिवर बेसिन क्या हुआ? तो ये हमारा इंडस रिवर, ये ऑल ओवर आप देखें, चाइना से इंडिया, इंडिया से ये पाकिस्तान। तो रिवर एलोंग विथ देयर ट्यूबिटरीज, ये जो ट्यूबिटरीज है झेलम, चेनाब, व्यास, रवि, सतलज, तो कोई भी रिवर और उसके ट्यूबिटरीज को अगर हम मिलाएं तो इसको हम लोग रिवर बेसिन कहते हैं। तो इंडस रिवर जो है इसका ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। ये काफ़ी, इसका कैचमेंट एरिया जो है इंडस रिवर एंड देयर ट्यूबिटरीज, इसका कैचमेंट एरिया काफ़ी, इसका एरिया वाइज ये काफ़ी फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा है। कितना है? तो ये 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर है टोटल कैचमेंट एरिया इसका। और इंडिया में कितना है? तो इंडिया में ये है 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर। ये देखिए इंडिया में ये आपका इंडस रिवर, सारे जो ट्यूबिटरीज है वो भी इंडिया से ही स्टार्ट हुए हैं, सतलज को छोड़ करके, लेकिन सतलज भी क्रॉस किया है, पूरा इंडिया को कवर किया है। तो पूरे वर्ल्ड में इसका कैचमेंट एरिया है 11,65,000 मीटर और इंडिया में इसका कैचमेंट एरिया है 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल लेंथ हम देख लेते हैं। टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर इज 2,880 किलोमीटर, ये चाइना से लेकर के पूरा पाकिस्तान तक। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसका 1,114 किलोमीटर है। द इंडस रिवर इज़ द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ हिमालयन रिवर इन इंडिया। जो पिछले दो क्लास में हमने कवर किया था ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर, ये दोनों में हम देखे थे कि ये दोनों ईस्ट की तरफ फ्लो करता था। ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ कैलाश रेंज से ईस्ट की तरफ फ्लो किया और गंगा रिवर भी यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश से ईस्ट की तरफ फ्लो किया। लेकिन इंडस रिवर एकमात्र हिमालयन रिवर है, ये कैलाश रेंज से वेस्ट की तरफ फ्लो करता है ये। तो द इंडस रिवर इज़ द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ हिमालयन रिवर इन इंडिया। तो इसका एरिया देख लिए हम लोग, लेंथ देख लिए, अब हम आगे इसका ओरिजिन देखते हैं। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4,164 मीटर नियर भोकरचियू इन द कैलाश माउंटेन रेंज इन द तिब्बत। ये हमारा चाइना में तिब्बत, और तिब्बत में यहाँ आपका कैलाश रेंज है। कैलाश रेंज में ही एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर आप जानते हैं, ये देखिए फ़ोटो में, ये स्नो कवर्ड माउंटेन है, इसी को हम ग्लेशियर कहते हैं। और यहीं से जब ये पिघलता है तो हिमालयन रिवर फ्लो करता है। तो इसी कैलाश रेंज में भोकरचियू एक ग्लेशियर है, वहाँ से पानी निकलता है कैलाश रेंज से, और मानसरोवर होते हुए, मानसरोवर कहाँ है? तो कैलाश रेंज के साउथ में, कैलाश रेंज के साउथ में, वहाँ से होते हुए ये आगे बढ़ता है। तो इट फ्लोज इन अ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द लद्दाख एंड जस्कर रेंज। ये मानसरोवर से आपका नॉर्थ वेस्ट होते हुए फ्लो करता है और इंडिया में इंटर करता है। इंडिया में कहाँ इंटर करता है? तो डेमचौक, जम्मू कश्मीर में। अब देखिए ये लद्दाख और जस्कर रेंज के बीचों बीच, पहले देखिए ये सबसे ऊपर जो है ये हमारा काराकोरम रेंज है, और फिर ये हमारा लद्दाख रेंज है, और उसके बाद जस्कर रेंज आता है। तो इंडस रिवर सबसे पहले काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीचों बीच होकर गुजरती है, लेकिन लद्दाख रेंज से क्लोज होकर के, फिर उसके बाद ये कट करके जस्कर और लद्दाख के बीच से फ्लो करती है, वो भी लद्दाख से क्लोज होकर के, और आगे बढ़ते हुए ये आपका कारगिल क्रॉस करती है, फिर ये यहाँ आपका बाल्टिस्तान क्रॉस करती है, गिलगिट क्रॉस करती है। गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो पाक में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो कि डिस्प्यूटेड इंडिया है। और ये दोनों ही ये काराकोरम रेंज के साउथ में पड़ता है। गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो काराकोरम रेंज के साउथ में पड़ता है। तो ये पूरा इंडिया का फ्लो हुआ हमारा इंडस रिवर का, पूरा जम्मू, ये लद्दाख रेंज से क्रॉस करते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान होते हुए यहाँ पर एक हील आता है जिसको हम लोग नंगा पर्वत कहते हैं। ये आपका, ये नंगा पर्वत से एक गॉर्ज बनाते हुए, यू टर्न लेते हुए ये फिर
पाक में एंटर करता है यहाँ से। वाइल कटिंग द लद्दाख रेंज दिस रिवर फॉर्म अ सीनरिक गॉर्ज नियर गिलगिट पॉक नंगा हिल। तो यहाँ से एक गॉर्ज बनाते हुए ये पॉक में एंटर करता है। ये टोटल फ्लो इंडिया का हुआ। अब पाकिस्तान प्लेन में हम लोग देखते हैं। इंडस रिवर एंटर नियर चिलास इन दर्दिस्तान रीजन ऑफ द नॉर्दर्न पाकिस्तान। ये जो एरिया है पाकिस्तान का, नदर्न पाकिस्तान, इसको हम लोग दर्दिस्तान रीजन कहते हैं। और यहीं पे चिल्लास के पास इंडस रिवर एंटर करता है और यहाँ से पूरा पाकिस्तान प्लेन कवर करते हुए, फ्लो करते हुए ये सिंध कराची सिटी, जो कि एक पोर्ट सिटी है, वहाँ पे जाकर के अरेबियन सी में ड्रेन कर जाता है। तो ये ऑल ओवर फ्लो हुआ आपका इंडिया का। तो ये जो हम देखें कि जो इंडस रिवर है वो ट्रांस बाउंड्री है। ट्रांस बाउंड्री मीन्स कि ये चाइना से क्रॉस करके इंडिया में आई, इंडिया क्रॉस करके पूरा पाकिस्तान को कवर की। तो ये 3 कंट्री से होकर गुजरी है। तो जो भी रिवर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फ्लो करती है, बाउंड्री क्रॉस करती है, उसको हम लोग ट्रांस बाउंड्री कहते हैं। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो मेजर ट्रिब्यूटरीज़, जो प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज़ है वो तो आपका चेनाब, सतलज, झेलम, व्यास, रवि है, जिसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ रिवर हैं जो कि इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। छोटी मोटी और भी नदियाँ आकर के इसमें ज्वाइन करती है। जैसे ये जो हमारा कराकोरम रेंज है और लद्दाख रेंज है, यहाँ से बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आकर यहाँ ज्वाइन करती हैं। जैसे कि गिलगिट, जस्कर, स्वेक, यूजा, नुब्रा, ये यहाँ से ज्वाइन करती है। और कुछ यहाँ पाकिस्तान में आकर के ज्वाइन करती है, जैसे काबुल, खुर्रम, टोपची, गोमल, बहुत सारी नदियाँ इधर से भी आती हैं। तो इनके बारे में हमें डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन बस नाम इसका ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन अराइज हो कि गिलगिट किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो वो छोटी सी नदी है जो कि इंडस में आके मिल जाती है यहाँ जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन के पास। तो अब हम मेजर ट्रिब्यूटरीज को जानते हैं एक एक करके, इनके डिटेल। सबसे पहले चेनाब, तो इसका ओरिजिन देखते हैं। सबसे पहले तो ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर की। तो इसका ओरिजिन देखें, बारालाचा पास ऑफ लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये देखिए आप चेनाब रिवर, ये ऑल ओवर फ्लो देखें इसका यहाँ। तो ये जो एरिया है ये हिमाचल प्रदेश का ये एरिया है। तो यहाँ पे स्पीति वैली से ये निकलती है। इसको जो है ये मिडिल हिमालय का एरिया भी है। मिडिल हिमालय स्नो कवर्ड है पूरा। मिडिल हिमालय का भी, हिमालय जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। पहले इतना जान लें कि ये जो एरिया है ये मिडिल हिमालय का है। यहीं पे स्पीति वैली से ये निकलती है। इसको हम लोग चंद्रभागा भी कहते हैं। चंद्रभागा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 नदियाँ आके मिलती हैं, चंद्र और भागा। नॉर्थ से, यहाँ देखिए इधर नॉर्थ से भागा आती है जिस्पा की तरफ से, और साउथ से एक नदी आती है चंद्रा, वो पिंद वैली नेशनल पार्क से आती है। और ये दोनों जहाँ मर्ज होते हैं उसको हम लोग कहते हैं तांडी। तो जो चेनाब नदी है वो 2 नदियों से बनी है, चंद्र और भागा, इसलिए इसको हम लोग चंद्रभागा भी कहते हैं। तो इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंट विद द मीटिंग ऑफ 2 रिवर चंद्र एंड भागा इन टांडी नियर केलोंग इन हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद ये आगे फ्लो करती है। तो 13 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद, 13 किलोमीटर ये पूरा फ्लो करने के बाद ये धीरे धीरे फिर पाकिस्तान रीजन में एंटर करती है। और पाकिस्तान रीजन में आगे बढ़ने के बाद फिर ये झेलम को ज्वाइन करती है। कहाँ पे? झाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ये देखिए यहाँ झेलम को ज्वाइन की। ये कौन सा एरिया है? पाकिस्तान में जो पंजाब है वहाँ का झाम डिस्ट्रिक्ट। तो हिमाचल प्रदेश से फिर इंडिया का जो पंजाब एरिया है, फिर उसके बाद पाकिस्तान में झाम डिस्ट्रिक्ट पंजाब में झेलम रिवर आके मिलती है। फिर ये आगे फ्लो करते हुए इंडस से मिथानकोट पाकिस्तान में जाके मिलती है, फिर अरेबियन सी में। तो बारालाचा पास से निकलती है। चेनाब इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इसका टोटल लेंथ कितना है? 1180 किलोमीटर इंडिया में, सिर्फ इंडिया में, यहाँ हिमाचल प्रदेश से ये आपका यहाँ तक।
तो अब कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में जान लें हम। तो इस पे बने हुए कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आपके, सलाल प्रोजेक्ट्स, बनिहाल प्रोजेक्ट्स, दुलहस्ती प्रोजेक्ट और आर्क ऑफ चेनाब ब्रिज। आर्क ऑफ चेनाब ब्रिज का देखिए ये फ़ोटो दिया हुआ है। तो आर्क ऑफ चेनाब ब्रिज जो है वो अभी तुरंत फ़िलहाल में ही कंप्लीट हुआ है 2021 में, और ये जम्मू कश्मीर में है, और इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, वहाँ के सोल्जर्स के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो हिमालयन एरिया, वहाँ काफ़ी पहाड़ हैं, हिमालयन रेंज है, तो वहाँ पे कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इस ब्रिज के बनने से टाइम काफ़ी बचता है, स्पेशली सोल्जर्स के लिए। तो ये हमारा चेनाब रिवर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका सतलज रिवर। ये सतलज रिवर ऑल ओवर देखिए, ये जो है ये भी ट्रांस बाउंड्री हुआ, ये 3 कंट्री से ये भी फ्लो करता है। इसका भी ओरिजिन आपका चाइना तिब्बत से ही है। तो देखते हैं, सतलज रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द राकस लेक, जिसको हम लोग राक्षस ताल भी कहते हैं, नियर मानसरोवर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4555 मीटर इन तिब्बत। तो ये भी कहाँ से, माउंट कैलाश, ये कैलाश रेंज के साउथ से, लेकिन मानसरोवर से नहीं, कहाँ, राक्षस ताल, उसी के बगल में है। मानसरोवर के बगल में एक और लेक है जिसको हम लोग राक्षस ताल कहा जाता है, जिसे वहाँ से ये निकलती है, वहाँ से निकलती है। और जिस इसका हाइट, कितने हाइट पे है ये राक्षस ताल, तो 4555 मीटर, ये तिब्बत प्लेट्यू इतना हाइट है इसका। यहीं से निकलते हुए ये लगभग पैरेलल चलती है आपके, देखिए ये इंडस रिवर जा रही है और ये सतलज रिवर, ये 400 किलोमीटर लगभग पैरेलल चलती है एक दूसरे के, तब फिर ये इंडिया में इंटर करती है। इंडिया में कहाँ, सिपकिला पास के पास, सिपकिला पास से ये इंटर करती है। और यहीं पे एक आपका प्लांट है, चापा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, जो कि चापा विलेज में है। ये ब्रिटिश के द्वारा बनाया हुआ है, और यहाँ से पावर और वाटर सप्लाई होता है शिमला में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसका इंफॉर्मेशन है। सतलज रवि पे बहुत काफ़ी पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी उस समय वो बनवाई थी। तो उसके बाद फिर ये हरियाणा और हरियाणा नहीं, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का जो बॉर्डर है, वहाँ से लगभग 15 मीटर दूरी के पास एक और डैम है जिसको हम लोग कहते हैं भाखरा नागल डैम। ये फ़ोटो में आप देखिए, ये भाखरा नागल डैम काफ़ी फेमस है। ये हम लोग का एशिया का 2nd हाईएस्ट डैम है हाइट में। इसका हाइट है आपका 207 207.26 मीटर, और ये कब बना था, 1963 में। तो एशिया का सबसे 2nd हाईएस्ट डैम है। तो 1st हाईएस्ट डैम कौन है, तो 1st हाईएस्ट डैम भी आपका एशिया में ही है, वो थेरई डैम है, जिसका हाइट एल्टीट्यूड है आपका 261 मीटर। और ये आपको इसके नाम से आपको याद आया होगा, जब हम लोग गंगा रिवर पढ़ रहे थे तो हम लोग देखे थे कि भागीरथी रिवर पे ये थेरई डैम बना हुआ था, जिसका जिक्र हम लोग किए थे। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट डैम यही है, सबसे ऊंचाई पे। लेकिन दोनों में अंतर बस ये है कि ये प्लेन पे बना हुआ है भाखरा नागल डैम, और जो थेरई डैम है ये पहाड़ी इलाकों में बना हुआ है। तो 2 प्रोजेक्ट हम लोग देखें यहाँ पे, छापा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट और दूसरा आपका भाखरा नागल डैम यहाँ। उसके बाद फिर वो पंजाब में इंटर करता है और व्यास रिवर आकर के उसको ज्वाइन करता है, किसे, सतलज रिवर को। ये पंजाब में फिर इंटर किया, यहाँ भाखरा नागल डैम था, फिर यहाँ पंजाब में इंटर किया, पंजाब में आगे बढ़ा तो ये व्यास रिवर यहाँ से इसको ज्वाइन किया, सतलज रिवर को। उसके बाद ये दोनों साथ मिलकर के पाकिस्तान प्लेन में इंटर किए, और पाकिस्तान प्लेन में फिर मिठानकोट जा कर के इंडस रिवर को ज्वाइन करके फिर अरेबियन सी में ड्रेन हो गए। तो ये ऑल ओवर फ्लो हम लोग देखें सतलज रिवर का, राक्षस ताल से फिर ये इंडिया में हिमाचल प्रदेश, देन पंजाब, देन पाकिस्तान, और फिर अरेबियन सी। प्रोजेक्ट भी हम लोग देख लिए, भाखरा नागल डैम, ये हमारा 2nd ट्रिब्यूटरीज कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट है झेलम रिवर। ये देखिए, ये झेलम रिवर का ओरिजिन देखते हैं। झेलम originates from Varinag waterfall in Pir Panjal Giripad in the साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर वैली। ये हम लोग देखे थे कि यहाँ आपका कराकोरम था, फिर लद्दाख था, फिर जस्कर था, इसके बारे में हम लोग जान लिए थे। तो जस्कर के बाद कौन सा रेंज आता है आपका? यही पीर पंजल गिरिपद आता है। यहीं से झेलम रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है, यहीं से निकलती है। यहाँ से कहाँ से? तो वैरीनाग वाटरफॉल, जिसको वैरीनाग स्प्रिंग्स भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद ये आगे फ्लो करती हुई आपका पास करती है श्रीनगर, देन वुलर लेक और उड़ी। उड़ी से आपको याद आया होगा उड़ी टाउन, उड़ी पे एक पिक्चर भी बनी हुई है। तो उसको क्रॉस करने के बाद फिर ये पॉक में इंटर करता है। पॉक मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मुजफ्फराबाद में, और उसके बाद फिर पाकिस्तान इंटर करता है। पाकिस्तान में कहाँ? मीरपुर डिस्ट्रिक्ट, और आगे बढ़ के फिर चेनाब रिवर को यहाँ ज्वाइन करता है। चेनाब रिवर को कहाँ ज्वाइन करता है? तो जांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान पंजाब में, और वहाँ से साथ में फ्लो करके फिर मिठानकोट में इंडस रिवर को ज्वाइन करके फिर अरेबियन सी में चला जाता है। तो द झेलम फ्लो फ्रॉम श्रीनगर एंड वुलर लेक एंड मीट चेनाब रिवर नियर झांग इन पाकिस्तान। प्रोजेक्ट की बात करें तो ये तुलबुल प्रोजेक्ट है, चेनाब रिवर झेलम रिवर पे बनी हुई। तो ये ऑल ओवर फ्लो हुआ, हमारा 3 ट्रिब्यूटरीज कंप्लीट हो गया, सतलज, चेनाब एंड झेलम। आगे हम व्यास रिवर देखते हैं। व्यास रिवर का ओरिजिन, व्यास रिवर जो है वो इंटायरली विद इन इंडिया है। मीन्स कि ये आपका इंडिया से ही में ही स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर मर्ज हो जाता है सतलज रिवर में, इंडिया में ही। तो ओरिजिन देखें, व्यास कुंड नियर रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। ये हमारा ये व्यास रिवर रहा, ये हमारा हिमाचल प्रदेश का एरिया। यहीं पे रोहतांग पास से ये ओरिजिनेट होता है। इसका ये कितने हाइट पे है? एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर एबव सी लेवल, 4000 मीटर ऊंचाई से ये निकलता है। उसके बाद मनाली क्रॉस करता है, फिर कुल्लू क्रॉस करता है, फिर आगे बढ़ते हुए ये पंजाब प्लेन में इंटर करता है। पंजाब प्लेन में इंटर करने के बाद फिर ये सतलज रिवर को ज्वाइन करता है, कहाँ? हारिक के पास। ये देखिए, और जहाँ पे ये इसी जगह के नाम पे एक डैम भी बना हुआ है, जहाँ ये ज्वाइन किया है, सतलज और व्यास जहाँ मिला है वहाँ एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है ये हारिक डैम। देखिए ये फ़ोटो हम लगाए हुए हैं, ये हारिक डैम बना हुआ है। तो ये इंटायरली इंडिया में हुआ। ये आपका हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होता है और पंजाब में आकर के सतलज में मर्ज हो जाता है, और यहीं पे एक हारिक डैम बना हुआ है। और 2 डैम बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है महाराणा प्रताप सागर डैम और पांडव डैम। तो ये 3 डैम हुआ आपका व्यास रिवर पे। नेक्स्ट रिवर है आपका रवि। देखिए ये रहा रवि, इसका ओरिजिन देखते हैं। वेस्ट ऑफ रोहतांग पास, कुल्लू हिल, हिमाचल प्रदेश। ये कुल्लू हिल से ही, कुल्लू हिल के वेस्ट से ये निकलता है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू हिल है, उसके वेस्ट से ये निकलता है। उसके बाद पंजाब में इंटर करता है। ये कुल्लू हिल से निकला, फिर ये पंजाब में इंटर किया। पंजाब में इंटर करने के बाद कहाँ करता है? पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में। पंजाब में पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में इंटर करके ये फिर आगे फ्लो करता है और लगभग 100 किलोमीटर ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे फ्लो करता है, और फिर आगे पाकिस्तान में इंटर करके फिर इट मर्ज इन चेनाब रिवर नियर सराय इंडस इन पाकिस्तान। फिर जाकर के चेनाब में मर्ज हो जाता है। और ये बीच बीच में हम देख रहे हैं सतलज रिवर से भी कनेक्टेड है। बीच बीच में इसका एक धारा, इसका एक नदी का धारा आकर के सतलज रिवर से भी मिलती है। तो अब 5 ट्रिब्यूटरीज हम लोग देख लिए, ये झेलम, चेनाब, रवि, व्यास और सतलज। ये 5 ट्रिब्यूटरीज फिर एक जगह आकर मिलती है और यहाँ से एक साथ फिर मिठानकोट जाकर के इंडस रिवर में मिलती है। तो ये जो बीच का एरिया है जहाँ 5 नदी मिलती है, इसको हम लोग कहते हैं पंचनद।
क्योंकि ये 5 ट्रिब्यूटरीज हैं और एक साथ एक जगह पे जहाँ मिलती है, जहाँ एक साथ फ्लो करती है इंडस रिवर से मिलने के लिए, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, या उस जहाँ से वो पाँचों एक साथ बहती है उसको हम लोग कहते हैं पंचनद, मीन्स 5 नदी। तो ये 5 नदी पंचनद हो गया। रवि रिवर पे एक रंजीत सागर डैम भी बना हुआ है, ये देखिए उसका फोटो। तो ये टोटल हमारा रवि रिवर का फ्लो और 5 ट्रिब्यूटरीज और इंडस रिवर का फ्लो। अब थोड़ा फैक्ट्स जान लें हम इसका। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड इन द बेसिन ऑफ इंडस रिवर हड़प्पा। इंडस रिवर पे हमारा सबसे पुराना जो सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता, वो यहीं पे डेवलप हुआ था। ये पूरा एरिया जो था यहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता, ये आप देखें, ये इसका जो अवशेष मिला हुआ है, तो ये पूरा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता यहीं पे फ्लोरिश था, यहीं पे हम लोग को मिला था। और एक चीज़ है कि हम इंडस रिवर को देख रहे हैं कि चाइना से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान जाता है। तो इंडिया से जो पाकिस्तान जाता है तो इसमें कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए एक समझौता हुआ था जिसको हम लोग इंडस वैली ट्रीटी कहते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी। तो इसके हिसाब से इंडस रिवर का वाटर जो है इंडिया सिर्फ 20% ही यूज़ करता है, बाकी जो 80% है वो पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया जाता है। और ये कब समझौता हुआ था? तो ये 1960 में, 19 सितंबर 1960 में हुआ था कराची में। तो ये समझौता के बाद, इस एग्रीमेंट के बाद फिर इस एग्रीमेंट को फॉलो किया गया, जिसके कारण कोई डिस्प्यूट नहीं होता है। तो ये टोटल ऑल ओवर हमारा इंडस रिवर हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स कंप्लीट करेंगे। टिल देन, थैंक यू।